पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सच कहना लोग पागलपन कहते हैं, बगावत कहते हैं, तो पागल ही रहने दो। मैं पागल ही अच्छे हैं। मेरा मेरा निलंबन नहीं है, बल्कि सत्य का निलंबन है कि 2000 लेकर ड्यूटी यानी गार्ड में ड्यूटी लगाने के लिए 2000 रुपए लिया जाता है प्रति महीने प्रति व्यक्ति की दर से। ये पैसा देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये लोगों की पता नहीं क्यों ऐसी सोच बन गई है कि ऐसा लगता है कि मैं 10-20 हजार साल जीऊंगा। मेरे अर्निंग का सोर्स मेरी तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से तोड़ दिया गया है। तो उसको उनको लग रहा होगा कि मैं तोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरे इरादे इतने पक्के और मजबूत हैं कि यार मुझे तोड़ा पैसों से तोड़े हैं। पैसों से नहीं तोड़। इसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो। नमस्कार, मेरा नाम शिवम। आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं SD न्यूज नेटवर्क। बात करते हैं, कहते हैं कि सच लोगों को हजम नहीं होती और ये वास्तव में सच बात कड़वी लगती है। कहते हैं अगर सच बोलना बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। मैं पागल हूँ, पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। तो ये पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सच कहना लोग पागलपन कहते हैं, बगावत कहते हैं, तो पागल ही रहने दो। मैं पागल ही अच्छे हैं। ये लाइन आपको इसलिए सुनवा रहा हूँ कि आप इस समय सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, काफी चर्चित उस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ जिन्हें आप पर्चे के मोहताज नहीं हैं। और रही बात कि जो प्रशासन से उन्होंने पर्दा उठाया है, वो 99% कहीं ना कहीं सत्यता है। और ये अमूमन देखने को मिलता है कि आप सही को गलत, गलत को सही, आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है, पुलिस विभाग में कार्यरत थे, इस समय निलंबित है, सिपाही सुनील शुक्ला जी। डायरेक्ट आपसे उनसे मुलाकात करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। शुक्ला जी, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन में आप कार्यरत थे जी, तो आपने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, बहुत अच्छा आवाज उठाई है लोगों के लिए। इससे हजारों या लाखों लोगों को प्रभावित होगा, फायदा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ित जो आम जनमानस, जो गरीब तबके का लोग था, वो इस दलदल में पिस जाता था, उसको न्याय नहीं मिल पाता था। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ पे कार्यरत थे और ये मुहिम आपने कहाँ से, कैसे आपके मन में विचार आया और कहाँ से शुरू करी आपने? मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। फिलहाल मैं इस समय हमारे अधिकारियों द्वारा मुझे उपहार दिया गया है, दमनकारी चक्र में फंसाकर मुझे निलंबित किया गया है। ये निलंबन मेरा मेरा निलंबन नहीं है, बल्कि सत्य का निलंबन है। और मैं जो है पुलिस विभाग में यहाँ पे लखनऊ में रहने से पहले अंबेडकर नगर मेरी पोस्टिंग रही है। अंबेडकर नगर में बहुत सारी अनियमितताएं मैंने देखी। जैसे TADA में आपको घूस देना पड़ता है, छुट्टी लेने के लिए तमाम प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद रायबरेली की एक घटना मैंने चर्चा किया। जो है मेरी पत्नी की पोस्टिंग वहां पे है। उसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 4500 रुपया मैंने घूस दिया। उसकी जांच अभी चल रही है, क्या हुआ आगे मुझे नहीं पता है। मैं फिर लखनऊ में जो सबसे पहला वीडियो मैंने डाला था कि 2000 लेकर ड्यूटी यानी गार्ड में ड्यूटी लगाने के लिए 2000 रुपए लिया जाता है प्रति महीने प्रति व्यक्ति की दर से। ये पैसा देना पड़ता है। तो फिर लेने के बाद तो फिर उनको ड्यूटी लगाई जाती है? बिल्कुल निश्चित तौर पे। अच्छा अच्छा। तो आप फिर उसके बाद आपको तो बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी, क्योंकि सच तो लोगों को हजम नहीं होता। किसी भी विभाग में अगर आपके सत्यता की आवाज उठाते हैं तो लोग प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। जी। मुझे लगता है कि ये लोगों की पता नहीं क्यों ऐसी सोच बन गई है कि ऐसा लगता है कि मैं 10-20 हजार साल जीऊंगा। आपका केवल योगदान इस देश की उन्नति में बहुत थोड़ा है। आप उसको चाहे सकारात्मक में करिए, चाहे नकारात्मक। और आप नकारात्मक में करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है। आप केवल एक विष की तरह इस देश में हैं और आपका कोई मतलब नहीं। अगर आप सकारात्मक सहयोग इस देश की उन्नति में कर सकते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन, जैसे वो भगवान रामचंद्र जी द्वारा बनाए जा रहे पुल में एक गिलहरी का योगदान है, उसी तरह का योगदान पूरा जीवन आपका हमेशा लोगों की यादों में रहेगा। उसी कार्य में मैं भी लगा हूँ और तमाम प्रकार की यातनाएं हो सकती है, लेकिन मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ। जैसे मेरा निलंबन ही है, मेरे अर्निंग का सोर्स मेरी तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से तोड़ दिया गया।
तो उसको उनको लग रहा होगा कि मैं तोड़ दिया हूँ, लेकिन मेरे इरादे इतने पक्के और मजबूत हैं कि आप मुझे तोड़ पैसों से तो लेना है। पाँव से पैसों से नहीं तोड़ वैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सकते। जी जी। सत्य को आप परेशान कर सकते, कितना भी परेशान करिए, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं कि मुझे परेशान करके तोड़ने का, मैं आपको बताऊं कि आप चाहे मेरे घर में चाहे जिसको प्रताड़ित करिए, चाहे मेरी बहन को प्रताड़ित करिए, मेरी पत्नी को प्रताड़ित करिए, मेरी बेटियों को प्रताड़ित करिए, मेरी माता को, मेरे घर को आप गिरवा दीजिए, मेरे साथ जो कुछ कराना है करा दीजिए। मैं उस लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूँ। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हाँ, मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, सत्य के अलावा कोई कृत्य नहीं करूंगा। अगर कोई कृत्य होता है तो वो महज षड्यंत्र पुलिस विभाग का होगा, और वो षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकता है सत्य के सामने, ये एकदम पक्का। अच्छा, आपका एक मैंने वीडियो देखा तो उसमें आपने ये बोला था कि यथार्थ भागवत गीता का जो अध्ययन कर लेता है उसको फिर किसी चीज का भय नहीं रहता है। निश्चित तौर पे जैसे आपसे आपसे ही मैं पूछूं कि लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे पुलिस वाले हमारे पास कॉल करते हैं, बहुत सारे पब्लिक के लोग कॉल करते हैं, ये कहते हैं भैया बड़ा रिस्क है, बड़ा डर है, आप बड़ा आपके साथ मतलब रिस्क का माहौल चल रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि शाम को आपसे फिर से मुलाकात हो जाएगी? कोई व्यक्ति ये सुरक्षित इतना नहीं है कि वो कह सके कोई कि मैं गारंटी नहीं। एक मिनट का भरोसा नहीं है कि कब हार्ट अटैक हो जाए, कब ये घर गिर जाए, कब क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ पता किसी का कोई भरोसा नहीं है। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि कब मैं जेल चला जाऊंगा। भाई कोई ना कृत्य करते हुए भी कोई ऐसी घटना आपसे घट सकती है, नहीं, वो चीज हो कि सकती है। आप जेल भी अच्छा, जा सकते एक चीज आपसे और पूछेंगे कि आपके मन में ये विचार कहाँ से आए? ये आपसे देखिए जो उस विभाग में रहते हैं तो 99.21% लगभग सभी लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं कि जैसा कहना चाहें जैसा देश वैसा भेष ढल जाते हैं। हैं। आपने उस समय उस सिचुएशन में कैसे वहां से बगावत करके अपने सत्य की आवाज को बुलंद करना देखिए, चाहा? मैं ये मानता हूँ कि सभी लोग ढले नहीं। सभी ज्यादातर 80 से 85% लोग पुलिस विभाग में ईमानदार हैं, वो चाहे सिपाही से लेकर अधिकारियों तक। केवल 10-15% लोग जो है, उन्हीं की वजह से इस पूरे विभाग की थू-थू होती रहती है। और रही बात मेरी कि मैं कैसे इसमें आगे बढ़ गया, क्योंकि मैंने तमाम प्रकार की यातनाएं देखी हमारे बहन बेटियों के साथ में। छुट्टी लेने जाओ तब एक प्रकार का तमाशा। अब देखिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि मानव संपदा पोर्टल से छुट्टी होनी चाहिए। आप पता करवा लीजिए कितने जनपदों में छुट्टी हो रही। छुट्टी भी हो रही है तो पता लगेगा कि आज रवानगी है तो 2 दिन बाद छुट्टी हो रही है। आप बताइए कि लोग हमें, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में लोग कहते हैं कि आपने टिकट नहीं लिया है, वहां भी अपमानित होना पड़ता है। जब मुझे यही नहीं पता है कि मेरी छुट्टी कब होगी तो टिकट कब का निकाले। तो ये सब चीजें जो है इसको समझने का है। और मैं आपको बताऊं कि मैं पुलिस विभाग में रिफॉर्म से कम थोड़ी भी चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस विभाग में रिफॉर्म होके रहेगा। पूरी जनता में जागृति आ रही है, पुलिस विभाग के लोगों में जागृति आ रही है, और मैं अंतिम आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा पुलिस विभाग के रिफॉर्म के लिए, और निश्चित तौर पर होके रहेगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे अभी आपने 2-4 दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी थी कि आपकी पत्नी जी का पोस्टिंग था थाना गुरबक्सगंज में, जैसे थाना हरचंदपुर में, और उनका ट्रांसफर कर देगा, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो आपसे रंजिशन आपसे ही खुन्नस निकाली जा रही होगी कि मैं आपको इसमें क्योंकि इससे पहले तो कभी हुआ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी पत्नी जो है 18 से 20 बार, हमको लगता है 15 से ज्यादा बार एप्लीकेशन दे चुकी है। कई तो हमारे पास रिसिप्ट भी है। रिसिप्ट का मतलब यही होता है फोन में फोटो खींच लेना। हाँ, क्योंकि रिसिप्ट तो मिलती नहीं है, तो फोन में फोटो खींच के जो है कम से कम 15 से 20 बार जो है एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। प्रेग्नेंट भी थी तब भी थी कि हमारा जो है हरचंदपुर ही दूर है। एक प्रेग्नेंट महिला को क्या समस्या होती है वो तो महिला ही समझ सकती है। पुरुष और वो भी जो है हमारे काले अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो वो तो उस टाइम नहीं अब उनका ट्रांसफर किया गया। अब हमारी छोटी बच्ची है 8 महीने की, अब उसको और भी दूर खाने पे किया जाने का क्या प्रासंगिकता कि बच्ची भी मेरी जो है माता का दूध पीती है, तो उनके साथ तो है ही ना इंसाफी। एक भारत के नागरिक जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ भी एक सौतेला व्यवहार इस तरह के पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि उसमें जो है अभी एक वहां पे पीआरओ साहब ने जो है हमें फोन करके बताया था कि जो है आप एप्लीकेशन दे दीजिए, निश्चित तौर पे उसमें सुधार हो जाएगा। आपका जो नजदीकी थाने है वहां पे हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये ठीक है। अगर कोई गलती
गलती से हो जाए तो अगर उसमें सुधार कर लिया जाए तो मुझे लगता है वहीं पे तो जैसे भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार, ये लोग तो महिला सशक्तिकरण की बात उठाते हैं, नारी सम्मान की बात उठाते हैं, तो यहाँ पर तो फिर प्रशासन और सरकार के सारे मंसूबों पे तो फिर पुलिस विभाग पानी फेर रहा है। यही मेरा कहने का मतलब है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका जो सपना है उनकी छवि को धूमिल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। यही मैं केवल बताना चाहता हूँ कि ये लोग छवि धूमिल कर रहे हैं, जबकि ये हमको बता रहे हैं कि मैं छवि धूमिल कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार करना छवि धूमिल करना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना छवि धूमिल करना है? मुझे लगता है कि सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति होगा तो ये चीज समझ सकता है कि कौन छवि धूमिल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी तो इन पे बिल्कुल यकीनन पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी। अच्छा, एक आपसे सवाल और हमारे मन में है कि आपके अंदर ये जो सच का आगाज है, देखिए ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि इसको फेस करना, जी क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो यार मेरे साथ ये हो सकता है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय आ जाता है और वो सच को डकार जाते हैं और झूठ में लिप्त हो जाते हैं। तो आपके अंदर जो ये सच का जज्बा, जी जुनून जागा, तो यकीनन आप ये पुलिस विभाग से के कोई बड़े लेवल पे या हायर लेवल पे उस पे सिस्टम पे बैठ कर क्यों ना पूरे सिस्टम को सुधार किया जाए। निश्चित तौर पे ऐसे लोग हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, अगर उन तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। और निश्चित तौर पे अच्छे लोगों को तो अच्छी जगह पे होना ही चाहिए कि जिससे चीजों पे सुधार करने का एक जैसे मुझे लगता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति अगर कहीं पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे सुधार होगा और उसमें पूरा जान लगा के वो काम करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस पुलिस विभाग पे जो सवालिया उठ रहा है, तो इस पे तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं बदोकर थाना क्षेत्र हमारा लगता है, मेरी भी जमीन कब्जा करी जा रही थी। मैं सच को गलत, गलत को सच किया जा रहा था। मैंने बहुत दौड़ भाग दौड़ किया, जी लेकिन जब नीचे से ऊपर तक, क्योंकि देखिए अगर आप अपर अधिकारी को भी अगर आप कुछ भी अवगत कराएंगे तो वो जो प्राथमिक जांच आती है वो तो ग्राउंड लेवल पे जाती है, जी और जब ग्राउंड लेवल के लोग संलिप्त रहेंगे उसमें, तो जो वो सच को गलत और झूठ को सही, सही को गलत आगे बताएंगे वही वो अधिकारी जानेगा। बिल्कुल तो ऐसे भी बता रहे, तो एक बहुत सवाल है पुलिस प्रशासन पे, क्योंकि इनको कहा जाता है कि सामाजिक स्तर पर रक्षक के रूप में, रक्षा करने वाले के रूप में दृष्टि उनको देखा जाता है। रात बिरात आप कहीं फंस जाइए तो कहते हैं कि वो 112 डायल कर लीजिए, आपकी मदद की जाएगी। तो एक बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लगता है इस विषय पर कि जहां पुलिस प्रशासन दूसरों की रक्षा करने के बजाय अपने ही कर्मचारी को इस तरह का प्रताड़ना किया जाए, और जब रक्षक को एक प्रकार से कहें कि रक्षा नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस पे मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत अपना कीमती समय दिया शुक्ला जी ने, और इससे कहेंगे कि पुलिस प्रशासन, आईजी डीआईजी जो भी इस वीडियो को टैग किया है देख रहे हो, या हमारे सूबे के मुखिया जिन्हें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री है, सिर्फ इसमें छत्रियों का राज चलता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी संज्ञान मिले अगर हमारी वीडियो पहुंचेगी। और दूसरी चीज की जो पूरे देश, जो पूरा देश चला रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी आह्वान करेंगे ट्विटर के माध्यम से कि इस चीज को अध्ययन करें और इसका चिंतन मनन करें, और कहाँ किस विभाग में करप्शन है उसको मुक्त करें, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त इनका जीरो टॉलरेंस का इनकी पॉलिसी थी जब शुरू में आए थे। स्वच्छ प्रदेश सुंदर प्रदेश हो अपना, सबका साथ सबका विकास, नारी सशक्तिकरण, महिला सम्मान, बहुत सारी योजनाएं लेके आए थे सरकार में, लेकिन वो सारे योजनाएं देख रहे हैं कि आम जनमानस धरातल पर कहीं पे शून्य नजर आ रहा है, कहीं पे उसकी हमें सुधार नहीं दिख रही। क्योंकि आप बीती आपके सामने एक पुलिस विभाग से प्रताड़ित एक झेल रहे हैं, जो कि इनके परिवार को भी यातनाएं दी जा रही हैं। इनकी जो सच की आवाज उठाना वो इतना भारी है कि इनके परिवार को भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चोट किया जा रहा है, इनको भी फाइनेंशियल चोट किया जा रहा है। पूरी तरीके से एक प्रकार तोड़ने की कोशिश करी जा रही है कि तोड़ा जा सके, लेकिन तो वही कहावत है कि सच पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है। और यकीनन एक दिन शुक्ला जी को इस चीज में विजय मिलेगी, क्योंकि मीडिया हमारे साथ ही, पत्रकार सब साथ हैं, क्योंकि सच की आवाज उठाना समाज का मीडिया का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और हम लोग इसी तरह शुक्ला जी के साथ ऐसे सच की आवाज उठाते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत समय दिया।